मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है, बड़ा होता है, सुख दुख भोगता है और एक दिन शरीर छोड़ देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शरीर नष्ट होता है पर आत्मा अमर होती है। आत्मा अपने साथ केवल कर्म लेकर जाती है, न धन, न मकान, न रिश्तेदार। हम जो कुछ भी सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वही हमारे कर्म बन जाते हैं। इन्हीं कर्मों के अनुसार आत्मा को आगे का रास्ता मिलता है। मृत्यु के बाद क्या होता है? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। उस समय वह अपने घर, अपने लोगों और अपने शरीर को छोड़ते हुए देखती है। अधिकांश लोग तब पहली बार समझते हैं कि जीवन कितना छोटा था। कुछ समय बाद यमदूत आते हैं। यमदूत कोई राक्षस नहीं होते, बल्कि धर्म के सेवक होते हैं। जो व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है, उसके लिए यमदूत शांत और सौम्य होते हैं। जिसने गलत कर्म किए होते हैं, उसे यमदूत डरावने लगते हैं। यमदूत आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। यमलोक का सरल वर्णन: यमलोक कोई अंधेरी कालकोठरी नहीं है, जैसा लोग सोचते हैं। यह एक न्याय का स्थान है। यहाँ एक विशाल सभा होती है। बीच में धर्मराज यमराज विराजमान होते हैं। उनके हाथ में दंड नहीं, बल्कि धर्म का तराजू होता है। यमराज न किसी के दुश्मन हैं, न मित्र। वे केवल कर्म देखते हैं। आत्मा के कर्म कैसे देखे जाते हैं? जब आत्मा यमराज के सामने आती है, तब उसे उसके पूरे जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है। एक एक करके दिखाया जाता है। किसे दुख दिया, किसकी मदद की, कहाँ झूठ बोला, कहाँ अन्याय किया, किसे अपमानित किया, किसे रुलाया। आत्मा स्वयं सब कुछ देखती है और समझ जाती है कि उसने क्या किया। गर्म तवे का दंड क्यों दिया जाता है? अब सबसे बड़ा प्रश्न, गर्म तवे पर क्यों रखा जाता है? गर्म तवे का दंड उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने दूसरों को जलता हुआ दुख दिया, किसी स्त्री की इज्जत को ठेस पहुंचाई, भूखे को देखकर भी मदद नहीं कि कमजोर लोगों को सताया, पशुओं को बेरहमी से मारा, घमंड में दूसरों का जीवन बिगाड़ा। यमलोक में दंड बदला नहीं, बल्कि अनुभव होता है। गर्म तवा कैसा होता है? यह तवा रसोई जैसा नहीं होता। यह बहुत बड़ा, गोल और लाल तपता होता है। इसके नीचे आग जल रही होती है। यह आग लकड़ी या कोयले की नहीं होती। यह कर्मों की अग्नि होती। यह अग्नि शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा के अहंकार और पाप को जलाती है। दंड की शुरुआत कैसे होती है? तवे पर रखने से पहले यमराज आत्मा से कहते हैं, यह दंड मैंने नहीं चुना, यह तुमने अपने कर्मों से बनाया है। इसके बाद आत्मा को तवे पर रखा जाता है। तवे पर क्या अनुभव होता है? यहाँ सबसे जरूरी बात समझनी चाहिए। आत्मा को केवल जलन नहीं होती, बल्कि वह दूसरों का दुख महसूस करती है। जिसने किसी को भूखा रखा, वह भूख की जलन महसूस करता है। जिसने किसी को अपमानित किया, वह वही अपमान सहता है। जिसने किसी को रुलाया, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। यह दंड आत्मा को जगा देता है। क्या आत्मा जलकर खत्म हो जाती है? नहीं, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यह दंड स्थायी नहीं होता। यमलोक का समय पृथ्वी से अलग होता है। कभी कभी हजारों वर्षों का अनुभव कुछ ही क्षणों में हो जाता है। यमराज क्रूर नहीं है। लोग यमराज को डरावना समझते हैं, लेकिन वे बहुत करुणामय हैं। अगर आत्मा सच्चे मन से रोती है, पछताती है और अपनी गलती मान लेती है, तो दंड हल्का हो जाता है। यमराज कहते हैं, दंड सजा नहीं, सुधार है। दंड के बाद क्या होता? दंड पूरा होने के बाद आत्मा को फिर से बुलाया जाता है। अब आत्मा पहले जैसी नहीं रहती, वह समझदार हो जाती है। इसके बाद 3 रास्ते होते हैं। पहला, पुनर्जन्म, ताकि आत्मा फिर से मानव जीवन पाकर अच्छे कर्म कर सके। दूसरा, स्वर्गलोक अगर पुण्य ज्यादा हो। तीसरा, आगे की दिव्य यात्रा, अगर आत्मा ने सच्चा ज्ञान पा लिया हो। गर्म तवे की कथा डराने के लिए नहीं है। इसका असली संदेश है, किसी का दिल मत जलाओ, किसी को बेवजह मत रुलाओ। घमंड की आग खुद को ही जलाती है। दया, करुणा और सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। आज का सबक, अगर इंसान जीवन में ही अपने कर्म सुधार ले, तो यमलोक भी डरावना नहीं लगता। जो यहाँ सही करता है, उसे वहाँ कुछ भी डर नहीं लगता। अंतिम बात, यमलोक में गर्म तवे का दंड हमें यही सिखाता है कि जो आग हम दूसरों के लिए जलाते हैं, वही आग हमें भी छूती है।